Hello students of 8th class. I am going to solve some problematic questions of exercise 1.1. In exercise 1.1, the question number 1 is that using appropriate properties find the value of this question. इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करवा रहा है हमारे को और यूजिंग प्रॉपर्टीज का यूज करना है। अब रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में स्टडी की थी। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू। वी हैव लर्न अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। तो आपको इस क्वेश्चन में उन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी का चूज भी आपको करना है और उसको अप्लाई भी आप ही को करना है। तो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को वापस राइट करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई -3.7 -1/6 इंटू 3.2 प्लस 1/14 इंटू 2.5। इस क्वेश्चन में बात करें तो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई वाला पोर्शन जो है वो सोल्व किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन ये है, ये है, ये है। अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो हम इसको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उन तीनों का एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। ये तो हमारा विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज मेथड हो गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में से, इन तीनों में से ऐसे 2 पार्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। लुक अटेंटिवली, व्हाट इज कॉमन इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट? 2.5 एंड 2.5 कॉमन है। तो इन दोनों पार्ट्स में से 2.5 कॉमन लेना ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा। इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, 2.5 कॉमन ले लिया। इसको आप यहां मानिए, इसको यहां मानिए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या शेष रहेगा? -3.7 और प्लस यहां पर आ जाएगा 1/14, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए क्या आ गया? यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है और ये वाला पोर्शन आप एज इट इज राइट कर दीजिए थर्ड प्लेस पर। और यहाँ पर बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेंशन करना होता है किस प्रॉपर्टी का यूज किया है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2.5 बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7 एंड 14? टेक एलसीएम हियर। 7 एंड 14, 7 1 जा 7, 2 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 7 = 14। 14 एलसीएम ले लिया। अब इसके देखिए 7 से इसको डिवाइड कीजिए 2 टाइम, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 प्लस 14 1 जा 14 और 1 1 जा 1। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसका देखिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ एलसीएम तो लिया नहीं जाएगा। कहीं आप इस वाले की तरह इन दोनों का एलसीएम लेकर के सोल्व कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होने पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12। आप इसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट भी बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ काट लेंगे। 3 से ये कैंसिल हो रहा था, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी हम यहाँ कुछ सिंपल बना लेंगे। 2.5 -6 और +1 ये कितना होगा? यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई 7 लिखेंगे, कई 5 लिखेंगे, कई क्या लिखेंगे। तो पहले तो ये बताइए कि इनके साइन दोनों के डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो एक चीज क्लियर होगी कि ये 7 नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 5। अब ये बताइए 5 का साइन किसका होगा? इनमें जो बिगर वैल्यू है उस बिगर वैल्यू का साइन ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये -5 बचेगा और 14/2
14 माइनस, अब इसको सिंपल बना लीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ गया 1/4। ठीक है। अब नेक्स्ट इन दोनों के बिटवीन में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, और 2 से 1 जा 14। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 1 1 जा 1 और 7 1 जा 7, और ये माइनस साइन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट -1/7 माइनस 1/4। अब टेकिंग LHS you can solve this part. What is the LCM? 28 will be LCM. 7 4 जा 28, 4 टाइम 4 1 जा 4, माइनस 4 से इसको डिवाइड किया, 7 टाइम डिवाइड होगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 7 आ गया। अब कुछ बच्चों के अगर एलसीएम समझ में नहीं आ रहा तो इनका एलसीएम इस प्रकार से लेते हैं बेटा, 7 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 का 7 और ये 2, फिर 2 से 7 का 7 1, और फिर 7 से 1 1, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 28। अब 28 को अपन डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आएगा 4 टाइम, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 × -1, तो ये आ जाएगा -4। तो ये प्रोडक्ट जो आता है यहाँ राइट करते हैं, और ये सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करेंगे, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि ये 7 और 4 के क्या करेंगे, तो देखिए डिफरेंट साइन है, सेम साइन है, सेम साइन है, तो सेम साइन होने पर एडिशन करते हैं, सेम साइन होने पर एडिशन करते हैं, डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 7 और 4 11 हो जाएगा, -/28। अब इस 11 का साइन किसका आएगा ये डिसाइड करना है। तो इनमें से देख लीजिए कि बिगर जो वैल्यू है उसका साइन आएगा, वैसे इसमें तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए माइनस का आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सेकंड पार्ट था, फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट अभी सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड करवाने का है। तो एडिटिव इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो, पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था कि एडिटिव इनवर्स इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है वेरीफाई दैट। हमारे को एक वेरिफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे को वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको करना है, तो इसके लिए हमारे को दे रखा है कि 4x = -13/17, यानी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इसमें रख दीजिए, तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। वेरीफाई कैसे करते हैं, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं। तो x = हमारे पास -13/17 है, तो x = ये वैल्यू इसमें रख देंगे, -x = x माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, और x की वैल्यू वहां से देखेंगे -13/17 -13/17। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर 3 माइनस आ गए। ठीक है, ये 3 कहाँ से, एक ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। ये क्वेश्चन में गिवन है, कोई मैंने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन साइन ही मैंने राइट किया है। हाँ, ये x की वैल्यू ये -13/17। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा राइट कर देते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा उनका। ये वाला माइनस किसका था, इस वाले का था, फिर ये वाला माइनस कहाँ गया, -13 वाला माइनस। तो बच्चे इसी को लगाते हैं, डबल माइनस नहीं लगाते हैं, इसलिए इस प्रकार से आपको राइट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले बिग ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस के बिटवीन में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13/17, और ये इधर एज इट इज। अब देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है, अब इन दोनों साइनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -13/17 = -13/17। तो दोनों LHS पार्ट और RHS पार्ट हमारे पास
इक्वल इक्वल आ गए। इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। आपको इस प्रकार से वेरीफाइड राइट करना है, हैंस वेरीफाइड। ओके, तो लाइक दिस यू कैन वेरीफाई this condition for any rational number. Now if you want to take x is equal to plus 13 upon 17, then how to verify? Put x is equal to 13 upon 17, then x is equal to minus 13 upon 17, x is equal to minus 13 upon 17. Now here plus sign and here minus sign. Also you can remove this bracket, माइनस माइनस 13 अपॉन 17 ये कर दिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 13 अपॉन 17 इक्वल टू 13 अपॉन 17, तो दोनों LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। यू कैन शो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से किसी भी रेशनल नंबर के लिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो वैल्यूज पुट कर दीजिए तो वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। केवल आपको ये ऑपरेशंस का यूज सही ढंग से करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है आपकी बुक का, वो फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करवाने का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उस गिवन नंबर को आपको रेसिप्रोकल करके राइट करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको देख करके लुकिंग दिस क्वेश्चंस यू हैव टू डिसाइड दैट विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस। आपको देख करके ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम बताना। देखिए -4/5 × 1 × -4/5, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी आपको पता है, 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 कौन सी आइडेंटिटी बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या इसमें है। यहाँ -13/17 है, यहाँ -2/7 है, और इधर केवल -2/7 और -13/17 केवल ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है इसको। ठीक है, ऑर्डर चेंज हुआ है। यहाँ फर्स्ट नंबर पर था, ये सेकंड नंबर पर, इधर ये फर्स्ट पर आ गया, सेकंड। तो ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पिछली ऑनलाइन क्लास के वीडियो को देखना आप, उसमें इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल से बताया गया है। a + b = b + a, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें देखिए -19/29 को मल्टीप्लाई किया गया 29/-19 से, यानी कि ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब दूसरा वर्ड क्या होता है रेसिप्रोकल के लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, आपको ये भी बताया गया है। तो यहाँ पर है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों डिफरेंट है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर को, इनमें मल्टीप्लाई करने के बाद में 1 प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। इस प्रकार से ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको आइडेंटिटी का नेम बताना था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th और 7th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप एक बार अटेंशन पे कीजिए और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो 16/13
6/13 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इस नंबर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 16/-7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16 6 96/13 91 और माइनस का 91। इस प्रकार से ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लीजिए। 91 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम -1 नेगेटिव नंबर है ना, तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 5/91। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी भी मैंने पिछले 5th क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉपर्टी का नाम बताना है। टेल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बताइए अलाउज जो आपको अनुमति देती है टू कंप्यूट गणना करने के लिए। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? काउंट करना, गणना करना। यानी कि इसको सोल्व करने के लिए जो आपको अनुमति देती है कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए बेटा 3 नंबर, 3 रेशनल नंबर है 1/3, 6 and 4/3। पहले इन दोनों के ब्रैकेट लगाया गया, फिर इधर इन दोनों के लगाया गया। याद कर लीजिए, मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था कि इस प्रकार से कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो याद आ गया कौन सी होती है? बताइए। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें हमारे पास एक रेशनल नंबर गिवन है। इज 8/9, क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका ऑफ 1 and 1/-1 and 1/8। ये चेक करना है कि ये जो नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। आपको बताना, अगर है तो क्यों है, वाई और वाई नॉट, उसका रीजन भी बताना है आपको कि अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 8/9 मल्टीप्लाई -1 and 1/8, 8/9। ये बड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 8 1 जा 8, 8 and 1 9, -9/8। 8 अब दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो आपके पास आ गया -1, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? -1। आना कितना चाहिए था? 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है? नो। इसका फाइनल आंसर होगा नो, बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1। इनका प्रोडक्ट 1 नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। हाँ, अगर ये माइनस का साइन नहीं होता, उस कंडीशन रखते हैं, अगर ये माइनस नहीं होता उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस हम नहीं लगाते, यहाँ पर भी नहीं लगाते, और उस कंडीशन में यहाँ पर +1 आता, उस कंडीशन में ये वो होता, तो उस कंडीशन में लिखते हैं हम यस, बिकॉज प्रोडक्ट इज 1। सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 9 is also asking for checking that the 0.3 is the multiplicative inverse of 3 and 1/3 is not 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। 0.3 मल्टीप्लाई 3 and 1/3, तो 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3। ये पॉइंट यहाँ से रिमूव कीजिए, अपॉन में कितना आ जाएगा? 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? 1 आ गया, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव है, इनवर्स है। तो अपन लिखेंगे यस, यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 3 and 1/3 because product is 1।
इस प्रकार से ये हमने इसका आंसर दे दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब कुछ छोटे क्वेश्चन हैं फिल इन द ब्लैंक वाले बुक में, तो उनमें फिल इन द ब्लैंक में आपको देखना है, तो उन पर भी एक बार अपन स्टडी करते हैं उनके बारे में। ये देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज करके बताना, तो -2/8 हो जाएगा। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5/9 हो जाएगा। तो आप देखते रहिए, लैंग्वेज भी लिखना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 = -2.8 हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। और इस -5/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा जो वो होगा +5/9 हो जाएगा। मतलब साइन नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। ये जो रेशनल नंबर है बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अभी 6/5 है, अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 2/8 का कितना था, -2/8, तो 6/5 कितना होगा, -6/5 हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। इसी प्रकार से 2/9 का +2/9 हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन हो चुका है। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल करते हैं। तो -13 का रेसिप्रोकल 1/-13, साइन चेंज नहीं होगा इनमें। इसका रेसिप्रोकल 19/-13, 5/1। अब यहाँ देखिए इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/-5, 7/-3। इस प्रकार से रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, ये तो हो जाएगा 5/-2, और ये -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहता है। और यहाँ पर आपको पता है -1 और 1 ऐसी चीजें, दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल खुद ही होते हैं, स्वयं ही होते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द रेशनल नंबर, 10th क्वेश्चन कह रहा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसी संख्या बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में जोर देकर कहा था, स्पेशल एम्फेसाइज किया था कि इसका रेसिप्रोकल कोई नहीं होता है, तो वो नंबर है 0। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सेकंड है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, कौन कौन होते हैं, 1 और -1। 1 का रेसिप्रोकल और -1 का रेसिप्रोकल ये सेम ही होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल भी यही होगा और इसका भी यही होगा। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रेशनल नंबर बताओ जो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है 0। कौन होता है, 0। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर नो आ जाएगा, नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब बताइए ये क्वेश्चन देखिए आपके, द नंबर्स आर देयर ओन रेसिप्रोकल। वो कौन से नंबर होते हैं जो खुद ही उनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 और -1। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/-5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x/1। 1 को लिखते नहीं अपॉन में, ऊपर तो लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल। आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी मैंने, रेशनल को रेशनल में ऐड करेंगे तो रेशनल आता है, रेशनल से रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल आता है, रेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशनल आएगा। ये तीनों एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रेशनल। रेशनल राइट कर देना यहाँ पर। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
तो इस प्रकार से ये आपकी 1/1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। और एक्सरसाइज 1.2 मैंने पहले ही सोल्व करा चुका हूँ। ये एक्सरसाइज 1.2 है, ये एक्सरसाइज 1.2। तो ये हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था, इस पार्ट सेकंड में कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है नंबर लाइन पर। ये तीनों क्वेश्चन अपने पार्ट सेकंड में पढ़े थे और ये तीनों क्वेश्चन हमने चारों क्वेश्चन पार्ट सेकंड में पढ़े थे। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रकार से पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका बच्चों। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करोगे कि इस क्वेश्चन मेरे फिर समझ में नहीं आ रहा, तो उसका वापस एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।